दोस्तों, आज की कहानी मेरी और मेरे नंदोई जी की है। आशा है आप सबको कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, गंदे कमेंट मत करना प्लीज़। ये कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पारुल है और मैं 30 साल की एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मेरे पति की गाज़ियाबाद में किराने की दुकान है। घर में मैं, मेरे पति, मेरे 2 बच्चे और मेरे सास ससुर रहते हैं। देखने में मैं शक्ल से और शरीर से ठीक ठाक हूँ, जैसे कि एक साधारण निम्न मध्यम वर्गीय घर की औरत होती है। मोटी नहीं हूँ पर भरी भरी सी हूँ। रंग गेहुआ है। पति का तो सांवला है। हमारे घर में 3 कमरे नीचे हैं और 2 ऊपर हैं। सारा घर हमारे पास ही है। अब ये सब तो थी रोज़मर्रा की बातें, मगर जो खास बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो इस सब से अलग है। बात दरअसल यह है कि मेरे नंदोई के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं और ये आज से नहीं हैं, तब से हैं जब से मैं शादी करके इस घर में आई थी। मेरी ननद मेरे पति से 6 साल बड़ी हैं और नंदोई मेरे पति से 10 साल बड़े हैं। मुझ में और नंदोई जी का 14 साल का उम्र का फ़र्क है। बात दरअसल यह हुई कि पिछले दिनों मेरी ननद की अकाल मृत्यु हो गई। हमें शाम के 6 बजे नंदोई जी का फ़ोन आया तो हम दोनों मियाँ बीवी अपने दोनों बच्चों को स्कूटर पे लाद कर उनके गांव के लिए चल दिए। सर्दी का मौसम था तो मैंने साड़ी के ऊपर से स्वेटर और शॉल ले रखी थी। जीजी और नंदोई जी से हमारा बहुत प्यार था। हम दोनों तो घर से बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए गांव पहुँचे। शाम के करीब 7:30 बज गए थे। नंदोई जी के घर पहुँचे तो वहाँ अंदर कमरे में मेरी ननद की लाश पड़ी थी। पास ही नीचे फर्श पर दरी गद्दा बिछा था जिस पर नंदोई जी बैठे थे और भी 1-2 लोग आसपास बैठे थे। पहले तो मेरे पतिदेव ने जाकर मृत जीजी के पांव छुए और फिर अपने जीजा से गले मिलकर रोए। मैं भी रो रही थी। जब पतिदेव नंदोई जी से अलग हुए तो मैं भी अपने नंदोई जी को ढांढस बंधाने के लिए और उनका दुख साझा करने के लिए आगे हुई। वो एक शॉल ओढ़े बैठे थे। जैसे ही मैं उनसे गले मिली तो उन्होंने मुझे अपने शॉल में ढक लिया और एक हाथ मेरे कंधे पर रखा। मैं तो एकदम से हैरान हो गई कि ये नंदोई जी क्या कर रहे हैं। सामने उनकी बीवी की लाश पड़ी है और यह आदमी ये सब कर रहा है। अब मेरे और मेरे नंदोई के बीच शुरू से ही अच्छी समझ थी, मगर मैं समझती थी कि यह कोई मौका नहीं था। मगर नंदोई जी ने शॉल की आड़ में खूब आंसू बहाया। मेरा तो जो रोना आ रहा था वो भी गायब हो गया। मैं तो सिर्फ रोने का नाटक कर रही थी, पर कम तो मैं भी नहीं थी। कहने को दोनों एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे, मगर असल में दोनों एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को पक्का कर रहे थे। खैर, इतनी सफलता तो उन्हें नहीं मिली। उनसे मिलकर मैं सीधा गुसल खाने गई और अंदर जाकर मैंने दोबारा से अपने आप को सेट किया और फिर बाहर आकर घर की और औरतों के साथ बैठ गई। अगले दिन संस्कार हुआ। संस्कार के बाद बाकी सब तो चले गए, मगर हम रुक गए। अभी भी कोई न कोई आ रहा था तो सबके लिए चाय पानी खाने का इंतज़ाम मेरे और मेरे पति के सर पर ही था।